हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन में वर्ल्ड मैप से भी सवाल आते हैं। आपको एक ब्लैंक इसी प्रकार का वर्ल्ड मैप मिल जाएगी, जिनमें कुल 5 ऑप्शंस रहेंगे कि कौन सी पर्वतमाला, कौन सी नदी, कौन सा महादेश, कौन सा सागर, कौन सा महासागर कहाँ है, दर्शाएं। तो इसे आप जान लें, देख लें। वैसे तो वर्ल्ड मैप बनाने के लिए नहीं आता है, भारत का मैप बनाने के लिए आता है, बना बनाया आपको मिलता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेनी है, हो सकता है एग्जाम में आए, क्योंकि परीक्षा है, दूसरों की इच्छा से एग्जाम होती है। पर जोड़ इच्छा दूसरों की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से आप वर्ल्ड मैप बना लेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। संसार में कुल 7 महादेश हैं। ये हो गई आपकी एशिया महादेश। यह एक यूराल पर्वत है, जिसे यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत। दो महादेश आपको पता हो गया, एक एशिया महादेश, एक यूरोप महादेश। थर्ड में आइए अफ्रीका। यह है आपको अफ्रीका महादेश। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वन टू थ्री फोर 5 महादेश हो गए। नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश। आपको ये जो नीचे में सबसे दिख रहा है, ये आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महादेश। ये आपका ग्रीनलैंड है, जो बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है, जहां एस्किमो लोग रहते हैं इग्लू नामक घर बनाकर, जिस पर अमेरिका का ही प्रभुत्व है स्थापित। बाईं ओर और दाईं ओर गोल है ना पृथ्वी हमारी, नारंगी के समान है। तो इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी। प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। जो एस आकार की आप देख रहे हैं, यह है अटलांटिक महासागर। एस आकार का है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। यह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। एक है इंडियन ओशियन। ये देखिए, भारत है आपका, श्रीलंका है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर। दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो महादेश है, कॉन्टिनेंट है, वह है एशिया, और सबसे छोटी है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी एशिया, सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जहाँ ही मरियाना नामक बीच जो है, सबसे गहरी खाई है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय पहाड़ है, यही आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है यह, जो कि नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, यानी 8-9 किलोमीटर के आसपास। 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जिसका नाम है केटू काराकोरम, जो भारत में पड़ता है।
मरियाना बीच में ये माउंट एवरेस्ट भी समा जा सकती है, इतनी गहरी खाई है मरियाना बीच। मर्रे और डार्लिंग नामक दो नदियां ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही बहती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही एक नदी मर्रे है तो एक डार्लिंग है। मर्रे और डार्लिंग नामक दो नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदी बहती हुई बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ आपका हो गया अरब सागर, अरब सागर। ये हो गया आपका इंडियन द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। यहाँ लक्षद्वीप है अरब सागर में ही, सागर जरा इधर लिख लेता हूँ, ये लक्षद्वीप। यह अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश में ही अटलस पर्वत है। ये आपका अटलस पर्वत है, अटलस। कौन पर्वत है? अटलस, अटलस पर्वत। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे आपका रॉकी पर्वत, इसको हम पर्वत बना देते हैं। ये है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, यहाँ बीच में ही है एंडीज। इस प्रकार से ये जो पर्वत मैं दे रहा हूँ ये एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत। अब देखिए यह है लाल सागर। मैं यहाँ से एक तीर का निशान बना रहा हूँ, लाल सागर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। लाल सागर, यह है भूमध्य सागर। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। भूमध्य सागर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को काट के यहाँ पे बनाई गई है स्वेज नहर। यही स्वेज नहर है, स्वेज नहर। दुनिया की सबसे बड़ी नहर, व्यस्त नहर है स्वेज नहर। दुनिया की सबसे और व्यस्त नदी है स्वेज नहर। हुआ इसे जब भौगोलिक खोजें होने लगी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और इंग्लैंड के उपनिवेश विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हो गए, तो कच्चे माल को आयात करने के लिए और निर्मित माल को निर्यात करने के लिए उसे यातायात की जरूरत थी। तो सब प्रारंभ में जल मार्ग ही था सिर्फ, आज तो एयरवेज भी हो गई है। तो ब्रिटेन को, इंग्लैंड को इस मार्ग से आना पड़ता था भारत या फिर चाइना। काफ़ी समय लगता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे। उसके पहले कोलंबस ने भारत की खोजने के लिए, इंडिया को खोजने के लिए ही चले, पहुँच गए अमेरिका। कोलंबस पहुँच गए इस जगह पर जिसका नाम रखा गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट में है। इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो कोलंबस यहाँ जब पहुँचे, इस जगह को वेस्ट इंडीज कहा गया। और यहाँ के लोग लाल थे तो रेड इंडियन कही गई। वो लौट के वापस गए, तब वास्को डी गामा चले, यहाँ आए, यहाँ उनको एक व्यापारी मिला। तो व्यापारी ने कहा कि इंडियन लोग की रूपरेखा बताए कि ऐसे होते हैं, ये तो इंडिया नहीं है, आप यहीं से चले जाओ इस ओर, आपको इंडिया मिल जाएगी। तब जैसे ही वो यहाँ से पहुँचते हैं कालीकट, तो वहाँ के राजा थे जमोरिन। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और वापस लौटते समय गरम मसाला उनके जहाज में
रखवा दिए। जब वह वापस गए पुर्तगाल में बेचे तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुई। और फिर जब दोबारा वो आए 1498 में पहली बार आए थे, 1498 में इंडिया की खोज हुई, भारत की खोज हुई। मतलब यूरोपवासी लोग भी जानने लगे कि हाँ भारत है एक देश। तो उस समय पुर्तगाल ही पहले भारत आए थे, वास्को डी गामा ही पहले भारत आया था, फिर वो दोबारा आया, फिर वापस गया। तो जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो जो इस मार्ग से इधर आते थे लोग, मार्ग बंद हो गई। तो यहाँ इस जमीन वाले स्थल वाले भाग को तोड़कर एक नहर बनाई गई जिसे ही स्वेज नहर कहा जाता है। ये स्वेज नहर हुई। दूसरी सबसे बड़ी नहर है पनामा नहर, जो यहाँ बनी हुई है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो होती है पनामा नहर, इसे हम यहाँ पनामा नहर दे देते हैं। पनामा नहर दुनिया की दूसरी बड़ी नहर है। मैं लंबी नहीं कह रहा हूँ, लंबी तो भारत में इंदिरा गांधी टनल है, इंदिरा गांधी नहर है भारत में जो राजस्थान में बनाई गई है। अब देखिए एक जापान है यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान हो। तो जापान को उगता हुआ सूरज कहा जाता है, उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ ये अग्नि मेखला है, यही है अग्नि मेखला, अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर यानी जागृत ज्वालामुखी है, जिसके कारण ही जापान में भूकंप आया करता है। जागृत ज्वालामुखी है, अग्नि मेखला। ये सब देख लीजिए, सारा कुछ समझ लीजिए, इससे आपको 5 नंबर परफेक्ट है। आप प्रयास कीजिए वर्ल्ड मैप को रखकर बनाने के लिए कि किस प्रकार हम मैप बना लें वर्ल्ड मैप, और कहाँ कौन सा महादेश है, कौन सा महासागर है, स्वेज नहर कहाँ है, भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़कर पनामा नहर बनाती है। सारा कुछ देख लीजिए। अटल पर्वत कहाँ है, माउंट एवरेस्ट देखिए, गंगा नदी बताएगा तो भारत में दे सकता है। वर्ल्ड मैप में आपको यही सब चीजें रह सकती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भारत का मैप लेकर। इसको सही ढंग से कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 नंबर फिक्स है आपको सोशल स्टडी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।